You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड अप्रॉक्सीमेशन। चैप्टर नंबर 1 में हम पहले पढ़ेंगे रैशनल नंबर, रियल नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। फैक्टर्स किसे कहते हैं? अ फैक्टर इज़ अ होल नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। जैसा कि 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 आर 12, ये होता है रिमाइंडर। ये ज़ीरो होना चाहिए। फैक्टर की शर्त ये है कि ये इस पे यहाँ पर हमारा कोई डिजिट नहीं आना चाहिए मास बाय ज़ीरो के, यानी कि 12 में से 12 गया तो ज़ीरो। ऐसा टेबल जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता हो फैक्टर कहलाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है? HCF। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो जो है वैल्यूज़, इनका हम हाईएस्ट कॉमन डिजिट निकालेंगे, वो ही हमारा HCF कहलाएगा। इसको HCF को निकालने के लिए या हल करने के लिए 2 मेथड है। अब आपकी मर्ज़ी है दोनों में से जो मेथड इजी है उसे आप चूज़ करें। मैं आपको दोनों मेथड के बारे पढ़ाऊँगा। मेथड नंबर 1 ये है कि 16 को देखना है कि 16 के कौन कौन सा टेबल जाए, इसके ऊपर कम्प्लीटली इसको हल करते हैं। 1 का टेबल 16 पर जाता है 1, और 16 का खुद जाता है। ठीक है। इसके बाद 2 का टेबल 16 पे जाता है, 2 8 आर 16, 2 का टेबल जाता है, और 8 का टेबल भी 2 पर जाता है, तो 8 को यहाँ लिख लेते हैं। 3 का टेबल 16 पे नहीं जाता, 4 का टेबल 16 पे जाता है, 4 4 आर 16, 4 का टेबल 4 टाइम। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। 5 का टेबल नहीं जाता, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का ऑलरेडी हमने लिख लिया है। तो ये हुआ इसका, यहाँ पर आ गया 16 का 1 16 आर 16, 16 1 आर 16। अब 24 का देखते हैं कि इस पर ये फैक्टर हैं, इसके हम इसके ये फैक्टर बना लिए हैं। 24 पर 2 का टेबल जाएगा पहले, 2 1 आर 2 4 12, 2 2 आर 4। तो एक तो 1 का टेबल, फिर इसके बाद 2 का टेबल जाएगा, 12 इधर लिख लेते हैं, 12 का टेबल भी जाएगा। 3 का टेबल 24 पे जाता है, 3 8 आर 24, यहाँ 3 और यहाँ पर 8 लिख देंगे। 4 का टेबल 24 पर, 4 6 आर 24, 4 का टेबल 6 टाइम। ठीक हो गया जी। इसके बाद 5 का नहीं जाएगा, 6 का ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ये हो गए हमारे, इसके फैक्टर बन गए हैं। अब इनमें कॉमन जो है उनको हम बाय निकालेंगे। कॉमन वैल्यू क्या है इसमें? 2 कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा। 4 कॉमन है, 4 बाहर आ जाएगा।
इसके बाद 8 कॉमन है, 8 बाहर आ जाएगा। इस अब देखना ये है, ये कॉमन जो वैल्यू हमारे पास आई हैं इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, तो वो 8 है, तो ये 8 हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू 8 इसका HCF आएगा। एक तो ये मेथड है इसको हल करने का। दूसरा मेथड ये है 16 और 24, इसके हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। प्राइम फैक्टर 16 को यहाँ रखा, 2 से 2 का टेबल जाएगा 8 टाइम, 2 का टेबल जाएगा 4 टाइम, 2 का टेबल जाएगा 4 पे 2 टाइम, 2 1 ज़ा 2। ये हमारे आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह से 24 का हम कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम इनमें से कॉमन जो हैं डिजिट उन्हें ले लेंगे। ये 2 है तो इसका 2 ये आ गया, इसका ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 2, इसका ये आ गया। कॉमन जो है हमने वो लेनी है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी HCF मालूम करने का सेकंड मेथड है। अब हम LCM निकालने का तरीका देखते हैं। LCM क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। LCM द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज़ कॉमन टू 2 और मोर नंबर्स। इसी तरह से प्राइम फैक्टर द प्राइम नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टुगेदर टू फॉर्म अ गिवन नंबर। LCM के बारे पढ़ेंगे। LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेट से हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनका हमने LCM निकालना है। इसका बड़ा इजी मेथड है। सबसे पहले सबसे छोटा टेबल देखना है जो किसी 2 पर बीट कर रहा हो, जैसे कि 2 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 का टेबल 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब 3 का टेबल जाएगा इस पर। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 2 का टेबल 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 आ जाएगा। अब 3 का टेबल 3 1 1 ऐसे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया। अब हमारे पास ये डिजिट्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 टाइम है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। 72 जो है ये इसका LCM होगा। फ्रैक्शन क्या होती है जो इस फॉर्म में लिखी जाए, 5/2, 5/8, 9/2। ये फ्रैक्शन, इसको कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है। अब मिक्स्ड नंबर जो हम इस फॉर्म में लिखें, 5 2/3, 8 1/3 वगैरह वगैरह, इस फॉर्म के अंदर जो भी, इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फॉर्म। अच्छा, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर फर्दर
दो टाइप हैं, एक को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपस में डिवाइड हो जाए, जैसा कि हमारे पास है 3/4, अगर ये इसका रिमाइंडर ज़ीरो आए तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ज़ीरो ना आए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट डेसिमल 4 7s are 28, 2 रिमाइंडर आया, 0 लगाया, 2 5s are 4 5s are 20, 0 हो गया। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/3 मकसद ये आपको समझाना है। 3 1s are 3, 20, 0 आया, डेसिमल ये लगाया, 2 6s are 18, फिर 20 आया, 2 6s are 20 18, फिर 2 ये जारी रहे, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो, इसे कह लेते हैं रैशनल नंबर। वो होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, और फ्रैक्शन फॉर्म में वो जिसमें q ज़ीरो ना हो, q की वैल्यू ज़ीरो ना हो। ऐसा ना हो कि 5/0, नेवर, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। ये टेबल आपने याद करनी है, ये बड़ी अहम टेबल है रैशनल नंबर के इंटीगर्स। रैशनल नंबर आगे दो जगह पर डिवाइड किए जाते हैं, एक फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, और दूसरा जो है वो इंटीगर मुकम्मल डिजिट्स कंप्लीट डिजिट में हो, 2 8 5 इस तरह से। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। होल नंबर भी इसमें, ज़ीरो भी शामिल इसमें है, पॉजिटिव इंटीगर्स 2 8 4 और नेगेटिव इंटीगर्स भी इसमें शामिल है। ठीक हो गया जी यार अब तो प्लीज़ लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।